साथियों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। हालांकि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि भर्ती में देरी हो रही है, लोग इस भर्ती को अटका रहे हैं। कुछ पहले उनका ट्वीट आया, मैंने जवाब दिया, क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, आज तक कभी इनका धरना प्रदर्शन नहीं देखा होगा और नहीं डायरेक्ट मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता देखी होगी। ये केवल कॉपी पेस्ट करेंगे या तो किसी एलडीसी या मेरे लाइव में पता करके वो बता देते हैं। ये भ्रमित कर रहे हैं। ये जब फेल हो जाता है, रीट में भी इन लोगों ने यही कहा कि परिणाम इस वजह से नहीं आया, किसी लोगों ने जाके कुछ लोगों ने रोक दिया। यानी कि जब ऐसा पल हो जाता है, इनकी पोल खुल जाती है, तो ये बहाना बनाते हैं। साथियों, मैंने एक ट्वीट करके ये कहा था कि आवेदन प्रक्रिया होने के बाद ही कट ऑफ का निर्धारण होगा, यानी कि पता चलेगा। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ अभ्यर्थियों को फोन पर भी समझा दिया था, क्योंकि आवेदन पूर्ण होने के बाद जो आपने सम्मान पात्रता परीक्षा में जो आपने अंक अर्जित किए हैं, उन अंकों के आधार पर जो वर्गवार विज्ञप्ति के मूल पदों के 15 गुना लिया जाएगा। और ये लेने का कारण यही है, चेयरमैन साहब से आज मैं मिलकर आया था, तभी मैंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि हम पहले 15 गुना उनकी कट ऑफ जारी कर देते हैं। मान लो 75,000 कर दिए मैंने जारी और 50,000 लोगों ने आवेदन किया, 75 नहीं आए तो 15 गुना नहीं होंगे, वो कम हो जाएंगे। ऐसे में न्यायालय में भर्ती अटक सकती है। हम चाह रहे हैं कि आवेदन जिसकी इच्छुक होगा वही आवेदन करेगा। आवेदन में से 15 गुना हम ले लेंगे जो समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी में प्राप्त अंक हुए हैं। उन प्राप्त अंकों में टॉप से 15 लोगों का हम चयन कर लेंगे, यानी कि यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। इस उद्देश्य से हम आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 15 गुणों का हम चयन करेंगे। यह उनका उद्देश्य था। यह उद्देश्य उनका सही भी है। जो कुछ लोग कह रहे थे कि लीगल ओपिनियन में, यानी कि अभी तक आवेदन होगा, लीगल ओपिनियन एजी साहब से लेने की बात कह रहे हैं। एजी साहब क्या लीगल ओपिनियन देते हैं? मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों का कहना था कि कहीं रूल्स बीच में चेंज करने से भर्ती प्रक्रिया रुक नहीं जाए, तो इसलिए हम एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन लेंगे। अब वो लीगल ओपिनियन क्या आती है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित नहीं होगी। एग्जाम समय पे होगी, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और उन लोगों के पोल खुल चुके हैं जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि नहीं भर्ती में देरी हो रही है, किसी लोगों की वजह से देरी हो रही है, तो उनकी पोल खुल चुकी है। तो मैं आपको समझा दिया है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में जो आपके समान पात्रता परीक्षा में सीईटी में जो प्राप्त अंक आपने अर्जित किए हैं, उसमें टॉप 15 गुना वर्गवार आपका चयन किया जाएगा। पहले भी 15 गुना कर सकते हैं, लेकिन 15 गुना उनका चयन करने के बाद आवेदन में 15 गुना आवेदन नहीं करते, 10 गुना होते तो मामला फंसता। तो उन्होंने सोचा कि आवेदन करने के बाद उनमें से 15 गुणों का चयन किया जाएगा जो टॉप में है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का मानना है और उन्होंने ये इसी आधार पर विज्ञप्ति जारी की, ये मेंशन किया। जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया तो लोग हंस रहे थे कि आवेदन प्रक्रिया के बाद कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, तो आप समझ में आ गया होगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। अब एडवोकेट जनरल साहब की क्या ओपिनियन आती है वो सरकारी स्तर का मामला है, लेकिन बोर्ड ने जो आज विज्ञप्ति जारी की है, विज्ञप्ति में जो लिखा है जो आपके सामने है, यानी कि आवेदन जो टोटल आवेदन आएंगे उन आवेदनों में से 15 गुना उन्हीं को लिया जाएगा जो सीईटी में जो टॉप है, जो उन्होंने अंक अर्जित किए, उनमें से वर्गवार मूल पदों के 15 गुना। ये स्थिति आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनके मुंह पे भी तमाचा है जो कह रहे थे भर्ती में लेट हो रही है, ये फलाना दिखा, उनकी पोल खुल चुकी है। उनको खुद को पता नहीं थे विज्ञप्ति जारी होने वाली, लेकिन मुझे पता था, तभी मैंने कहा सबसे पहले और बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। धन्यवाद।